आप सभी को नमस्कार। जैसे खेल के बारे में हमने चर्चा करी, मगर और भी बहुत कुछ जो है खेल जगत में इस टाइम पे चल रहा है। जैसे कि अभी जो है जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि भी मेरे एक्शन को लेकर बहुत से लोग जो है सवाल उठाया करते थे कि भी मेरा जो कैरियर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसी को लेते हुए उन्होंने एक बात कही है। जैसे उनका कहना था कि लोगों को लगता था कि मैं केवल 8 महीने खेलूँगा, कुछ ने कहा कि 10 महीने, लेकिन अब मैंने 10 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और 12-13 साल IPL खेल लिया है। यहाँ तक कि अब भी लोग कहते हैं कि वह आगे नहीं खेल पाएंगे। उन्हें कहने दीजिए, मैं अपना काम करता रहूँगा। हर 4 महीने में ये चीज़ें सामने आती रहेंगी, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा रहेगी मैं खेलता रहूँगा। और अभी आपने देखा भी होगा कि जसप्रीत बुमराह को जो है, जैसे पुराने समय में तेंदुलकर को जो जिस तरीके से जो है लोग मानते थे, जैसे प्रवीण आमरे जो कि पूर्व सदस्य हैं भारत, जैसे उन्होंने कहा जैसे बैटिंग में कभी सचिन तेंदुलकर के ऊपर जिम्मेदारी होती थी, मुझे लगता है कि आज बॉलिंग में बुमराह के ऊपर वही जिम्मेदारी है। बुमराह टीम इंडिया के अब तक के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, उनमें विकेट की भूख है। तो इस तरीके से जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेट जगत में जो लोग हैं, वो जो है इस तरीके से जो है बुमराह की जो है प्रशंसा करते हैं। तो इससे जो है हमारे जो क्रिकेट फैन है, हमारे जो बहुत से जो इस टाइम पे जो क्रिकेट के जो देखते होंगे, जो फॉलो करते होंगे, वो जो है कई बार ये देखा गया है कि भारत से जो है जो बल्लेबाज हैं वो जो है पुराने समय से ही जो है आपको जो है काफ़ी निकलते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना काफ़ी नाम कमाया है। अब जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड में जो है अपना जो है अपनी बॉलिंग शैली के लिए जो जाने जाते हैं, वो दुनिया के वर्तमान में जो है सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। किसी भी कंडीशन में वो जो है अपनी गेंद से बल्लेबाजों को छका सकते हैं, चौंका सकते हैं, और उसे जो है कभी भी जो है आउट करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके का जो है उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है। अब ये इसलिए भी अच्छी बात है कि भी अगर जसप्रीत बुमराह अगर हमारे भारत से इस तरीके के बड़े गेंदबाज निकलते हैं, तो आने वाले समय में जो इस टाइम की जनरेशन है वो जसप्रीत बुमराह को ही जो है आपको बहुत सी जनरेशन फॉलो करती हुई मिलेगी, जो कि हकीकत भी है। उन्हीं में से जो है अपना बॉलिंग करने के लिए भी जो है बहुत से बच्चे जो है अपना कैरियर चुनेंगे। तो इससे भारत का जो क्रिकेट का जो भविष्य है वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बल्लेबाज तो भारत को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। और अगर गेंदबाज भी जसप्रीत बुमराह जैसे अभी एक है, अगर भविष्य में और भी जो है अधिक संख्या में जो है इसी तरीके से जो है उपलब्धि हासिल करें और भारत को जसप्रीत बुमराह की तरह जो है जीत दिलाएं दुनिया के हर कोने में जाके, तो इससे जो है क्रिकेट का जो भारत का भविष्य है वो काफ़ी सेफ है और काफ़ी सेफ हाथों में है। तो इसलिए भारत से बॉलरों का निकलना और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलरों को दुनिया में नाम कमाना, तो ये हमारे क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा है। जसप्रीत बुमराह की अगर और बात करी जाए तो उन्होंने 443 विकेट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में, 204 मुकाबले खेलकर। टेस्ट में इनका जो औसत है वो तारीफ करने वाला है, वो है 19.40, जबकि ODI में है 23.55 औसत। तो ये जो है एक सबसे अच्छे वर्तमान में बॉलर का जो है एवरेज है, औसत है। तो इसलिए जो है ये दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और दुनिया भर में जो है इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और भारत में भी इनकी जो है अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि संकेत है कि भारत को आने वाले समय में इन्हीं के कारण जो है और भी जो है गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे, जो इनको फॉलो करते हुए भारत के लिए गेंदबाज बनने का सपना जो है देख रहे हैं, और अपना जो है आने वाले समय में वो जो है आपको खेलते हुए भी दिखेंगे। तो भारत का भविष्य जो है गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के कारण जो है काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है। और जो खेल जगत में जो चर्चा चल रही है वो है
दादा को कैरियर में कई शतक चूकने का मलाल। सौरव गांगुली जिन्होंने जो है भारत के लिए काफ़ी अच्छी कप्तानी करी, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और भारतीय क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया। तो उन्होंने कहा है कि मुझे जो है मलाल है कि कई बार मेरे पास जो है शतक लगाने का मौका आया, मगर करीबन 30 बार मैं जो है 80 से 90 के स्कोर के 80 से 90 80 टू 100 के स्कोर के बीच में जो है 30 बार जो है मैं आउट हुआ। तो उन्होंने कहा है मैं कई बार शतक लगाने से चूक गया, मुझे अधिक रन बनाने चाहिए थे, मैंने कई बार 90 और 80 रन बनाए। सौरव 30 बार 80 या 90 रन की संख्या पर पार करने के बाद आउट हुए। उन्होंने कहा मैं YouTube पर जाता हूं और देखता हूं और खुद से कहता हूं अरे फिर 70 रन पर आउट हो गया, मुझे शतक बनाना चाहिए था। गांगुली ने टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर 18,575 रन बनाए, जो कि उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो है जो पेस अटैक था वो दुनिया भर में, जैसे साउथ अफ्रीका का जो है दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी अच्छा पेस अटैक माना जाता था। और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है कि उस टाइम पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप्स भी इसी के बीच जीते थे जब इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। और उनके पास भी काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे और दुनिया भर में जितनी भी टीम है उनका खेलने का जो स्टैंडर्ड था उस टाइम पे उनके पास जो गेंदबाज थे वो वर्ल्ड क्लास थे, जो कि तारीफ़ करने वाली बात है। तो उस दौरान इन्होंने जो है 30 बार जो है, इनका कहना है कि 30 बार मैंने मौका जो है गंवाया जब मैं 80 से 100 के स्कोर के बीच में था और मैं थोड़ा और अगर समय व्यतीत करता विकेट पर तो मेरी सेंचुरी हो जाती। तो आज जब मैं यूट्यूब पर जाके अपनी क्लिप्स देखता हूँ पुराने अपना टाइम की, तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि शायद मैं थोड़ा और पिच पे समय व्यतीत करता तो 100 हो जाते। और उसके बाद जो है जैसे अभी 7 मेडल के साथ भारतीय दल टॉप पर। तो भारतीय जो मुक्केबाज हैं, भारतीय जो बॉक्सर्स हैं, तो यहाँ से भी जो है भारत के लिए काफ़ी अच्छी बातें आ रही हैं। जैसे भारतीय मुक्केबाजों ने सेशल्स नेशनल डे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 गोल्ड सहित कुल 7 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया। गोल्ड के अलावा भारतीय बॉक्सर्स ने 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता और मॉरिशस से 1 मेडल अधिक हासिल किया। तो 7 मेडल के साथ भारतीय दल टॉप पर रहा। तो ये भारतीय बॉक्सिंग जगत के लिए जो है एक काफ़ी अच्छी बात है कि भी भारत जो है खेलों में जो है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बॉक्सिंग हो, उसमें जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और जिन्होंने 50 किलोग्राम हिमांशु शर्मा 50 किलोग्राम ने वॉक ओवर के जरिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसी तरीके से एक 55 किलोग्राम में हमारे पास आशीष मुदसानिया ने फाइनल में 4-1 के खंडित फैसले से जीत दर्ज की। और गौरव चौहान ने 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग में देश के लिए तीसरा गोल्ड जीता। तो इस तरीके से जो है बॉक्सिंग जगत में ये लेटेस्ट जो है कंपटीशन, तो इसमें जो है भारतीय दल ने पहला स्थान हासिल करा है। और अभी नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी प्रेजेंट में ही पेरिस डायमंड लीग में अपना गोल्ड मेडल जीता और पहले स्थान पर रहे। और जर्मन के खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा उनके कारण जो है दूसरे स्थान पर आ रहे थे, जो भी जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता हो रही थी, मगर उन्होंने पिछली जो प्रतियोगिता हुई जिसका नाम था पेरिस डायमंड लीग, उसमें जो है उन्होंने इस बार जर्मन खिलाड़ी को हरा दिया और पहला स्थान प्राप्त करा। तो इनके बारे में जो भी ये अभी जो चल रही है इनके बारे में खबर, वो अपने कोच यान की सफलता को दोहराना चाहते हैं नीरज। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा मंगलवार को ओस्ट्रावा में होने वाली गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में यह डेब्यू करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फिटनेस समस्याओं के कारण नीरज पिछले 2 सीजन में इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाए। हालांकि अब उनकी नज़र अपने कोच यान जेलेंजनी की तरफ
तरह इस खिताब पर कब्जा करने की है। उनके जो कोच हैं उसी तरीके की जो है वो अपना खेल प्रतिभा उस स्तर तक जो है ले जाना चाह रहे हैं, और जिन्होंने जो है अपने टाइम पर जो है सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया और काफ़ी जो है नाम कमाया, उसी तरह उसी सर्वश्रेष्ठ स्तर का खेल जो है नीरज चोपड़ा अपने खेल में भी चाहते हैं। और नीरज के कोच यान ने इस खिताब को 1986 से 2006 के बीच कुल 9 बार जीता है। नीरज ने प्रतियोगिता से पहले बात करते हुए नीरज ने कहा है, मैं पिछले साल यहाँ आया था लेकिन चोट के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं 90 मीटर के लिए खुद पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं कड़ा प्रयास करूँगा। तो उन्होंने ये कहा, और इस सीज़न का मेरा मुख्य लक्ष्य निश्चित रूप से टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना है। जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी जिसमें दुनिया भर के जो जेवलिन थ्रो होंगे, तो वो सब जो है सारे जेवलिन थ्रोअर भाग लेंगे टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और प्लस आने वाले टाइम में जो ओलंपिक भी होगा अगला, तो उसमें जो खिलाड़ी खेलेंगे वो आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखने को मिलेंगे, टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो इस प्रतिस्पर्धा को लेकर भी वो बहुत उत्साहित हैं और इसमें जो है अपना अव्वल देते हुए वो अव्वल स्थान अपना प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनकी आने वाले समय में ओलंपिक्स की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी जो है चलती रहे। और भारतीय हॉकी के एक काफ़ी अच्छे प्लेयर ललित उपाध्याय के बारे में खबर आ रही है कि इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा भारतीय फॉरवर्ड ललित ने, जो कि फॉरवर्ड प्लेयर थे, तो इन्होंने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा है। अभी इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर बात करी जाए, टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय मेंस हॉकी टीम के सदस्य रहे। अनुभवी फॉरवर्ड ललित उपाध्याय ने अपना शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया। इन्होंने साल 2014 के वर्ल्ड कप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया था। वह टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में फिर से ब्रॉन्ज जीता और ललित इस टीम का भी अभिन्न अंग थे। ललित ने रविवार को बेल्जियम के खिलाफ FIH प्रो लीग 2024-25 सीजन के यूरोपियन लीग के भारत के मैच के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। ललित ने कहा, यह सफ़र एक छोटे से गांव से शुरू हुआ जहां संसाधन सीमित थे लेकिन सपने असीम थे। ललित एक भारतीय टीम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे और इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए भारतीय टीम में शामिल रहे। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स जो कि 2024 और 2020 में जीते हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय ने। और इन्होंने जो कुल जो मैच खेले, इन्होंने 183 मैच भारतीय सीनियर हॉकी टीम से खेलकर उन्होंने कुल 67 गोल दागे। और दिलीप तिर्की अध्यक्ष हॉकी इंडिया का कहना है ललित उपाध्याय के बारे में कि ललित अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार फॉरवर्ड में से एक रहे हैं। उन्होंने भारतीय जर्सी को गर्व के साथ पहना और दिल से खेला। क्रिस्टी को मिली IOC की कमान, बना नया इतिहास। IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। तो क्रिस्टी को जो है IOC की कमान मिल चुकी है और ये एक तरीके से नया इतिहास है। IOC के इतिहास में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया जब 41 साल की क्रिस्टी कावेंट्री के हाथों में इस 131 साल पुरानी संस्था की बागडोर औपचारिक रूप से सौंप दी गई। वह मंगलवार से अपना कार्यभार संभाल लेंगी। ओलंपिक्स हाउस की एक सेरेमनी में 12 साल से IOC के प्रेसिडेंट रहे थॉमस बाक ने यह जिम्मेदारी क्रिस्टी को सौंप दी। क्रिस्टी IOC की पहली महिला
और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट होंगी। जिम्बाब्वे निवासी क्रिस्टी 2 बार की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। वह इस साल मार्च में हुए चुनावों में विजयी साबित हुई थी। तो 8 साल का कार्यकाल इनका होगा। क्रिस्टी 8 साल तक ओलंपिक्स की इस सर्वोच्च संस्था की अध्यक्ष बनी रहेंगी। क्रिस्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के सफल आयोजन की होगी। क्रिस्टी को आईओसी की सांकेतिक चाबी सौंपी गई। तो ये सब जो है खबर आपकी चल रही हैं। और जो आपका जो क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो उसमें जो है वर्तमान में मैनचेस्टर सिटी ने नॉकआउट में जो है प्रवेश कर लिया है। तो ये सब जो है खेल जगत में, जो कि इस टाइम पे काफ़ी चर्चा में है, ये सब खेल जगत में खबरें चल रही हैं। आप सभी को नमस्कार।